पाकिस्तान में 8 फरवरी की बड़ी चर्चा है। 8 फरवरी का बहुत खौफ है। 8 फरवरी मतलब पाकिस्तान के लिए क्या कयामत का दिन है। इस तारीख को सुनकर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। पाक आर्मी चीफ मुनीर को दिन में भी बुरे सपने आ रहे हैं। आखिर 8 फरवरी को क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? क्या पीटीआई के समर्थक एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं? बताएंगे आपको क्या होने वाला है 8 फरवरी को, जिसे लेकर पूरा पाकिस्तान बेचैन है, डर के साए में है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको साल 2024 नवंबर की इन तस्वीरों को देखना होगा। यानी कि नवंबर 2024 जब पाकिस्तान की राजधानी में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था, सेना और हजारों इमरान समर्थकों में खूनी संघर्ष का दौर चल रहा था। आर्मी के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों की यह तस्वीर यह बता रही थी कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोर्चा संभालने के लिए सेना को उतारना पड़ा। पीटीआई के लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। इस हिंसा में सुरक्षा बलों के कई जवानों की मौत हो गई थी। पीटीआई के 12 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी, जिससे प्रदर्शन और हिंसक होने लगा और उग्र होने लगा। इसके बाद आखिरकार शाहबाज और मुनीर को थक हार कर सेना को उतारना पड़ा अपने ही आवाम के खिलाफ। यानी पाकिस्तान की सेना अपने ही आवाम के खिलाफ जंग के मैदान में कूद गई। अपने ही पाकिस्तान के आवाम के साथ जंग शुरू कर दी। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके अलावा बलपूर्वक इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई, फोर्सफुली इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, और हालात तो इतने बदतर हो गए थे कि इंटरनेट सेवा ठप करनी पड़ी और साथ ही साथ शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े। हिंसा के बीच इमरान खान की बीवी बुशरा अपने प्रण को पूरा करते हुए इस्लामाबाद की डी चौक तक पहुंच गई थी। डी चौक पर पीटीआई के लोगों ने कब्जा जमा लिया था। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब एक बार फिर से 8 फरवरी को वही करने जा रही है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 8 फरवरी को ब्लैक डे घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता से जाने के बाद से ही सियासी संघर्ष से गुजर रही है। पिछले साल हुए चुनाव में पीटीआई ने आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया था। इसके बाद भी इमरान खान ने चुनावी मैदान में उतारे गए कैंडिडेट ने शानदार प्रदर्शन किया। चुनावी नतीजों के बाद पीटीआई की तरफ से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। अब पिछले साल चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ पीटीआई ने फिर मोर्चा खोला है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने 8 फरवरी को ब्लैक डे, काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में धांधली के आरोपों और इंटरनेट सेवा बंद होने के बीच 8 फरवरी को 12वां नेशनल जनरल इलेक्शन हुआ था। चुनाव नतीजों में पीटीआई का दबदबा रहा। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शेख वकास अकरम ने दावा किया कि नेशनल असेंबली यानी कि एमएनए के सभी सदस्यों और प्रांतीय असेंबली एमपीए के सदस्यों और सत्ता हथियाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए पार्टी की तरफ से देश के सभी इलाकों में एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अब भगवान जाने इस प्रदर्शन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार तो किसी को नहीं छोड़ा था। पिछली बार तो आर्मी के अधिकारियों तक को इमरान समर्थकों ने दौड़ा लिया था, उन्हें पीटा था। तो 8 फरवरी क्या पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन साबित होने वाली है। पिछले साल 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में एक इलेक्शन चोरी किया गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें कि पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब को वोट देके उनको इलेक्ट किया, और उसके बाद फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इलेक्शन हमारे से चोरी किया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के बजाय जाली फॉर्म 47 के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में बिठाया गया और एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसने कि पूरे एक साल तबाही का मंजर उस मुल्क में फैला दिया है। ये वो हुकूमत है जो कि मिलिट्री रूल के तहत काम कर रही है, और हम इस हुकूमत को नहीं मानते। हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि 8 फरवरी को सारी दुनिया में और पाकिस्तान में ब्लैक डे या यौम सियाह के तौर पे मनाया जाए। 8 फरवरी को जो पिछले साल हमारे साथ जो
जुल्म हुआ है इदारों की तरफ से, हुकूमती वक्त की तरफ से जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके वजह से हम जो है उस पर मजम्मत भी करते हैं और ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है सवाबी के मुकाम पे हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये तो 8 फरवरी को बहुत बड़े जलसे की बात की जा रही है, लेकिन जलसे के नाम पर पाकिस्तान में क्या होता है तस्वीरें आपके सामने हैं। इसलिए हम आपसे सवाल आज पूछना चाह रहे हैं, इस देश के सामने सवाल रखना चाह रहे हैं, क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि एक तरफ तालिबान टीटीपी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तान पहले ही जंग लड़ रहा है, इसके अलावा बॉर्डर पर ईरान से दुश्मनी है, भारत से दुश्मनी है, और अब अंदर इमरान खान एक बार फिर से मजबूत हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में गृहयुद्ध की रणभूमि में भयानक जंग शुरू हो चुकी है और क्या पाकिस्तान में फिर से बिगड़ेंगे हालात? 8 फरवरी को क्या होने वाला पाकिस्तान में? क्योंकि इमरान समर्थकों की जो तस्वीर नवंबर 2024 की दुनिया ने देखी है वो तो नहीं मानने वाले हैं। वो आर्मी के अधिकारियों को भी दौड़ा लिया था नवंबर में और इसके बाद शूट एट साइट का ऑर्डर करना पड़ गया था। तो पाकिस्तान में क्या एक बार फिर से गृहयुद्ध जैसे हालात दिखेंगे 8 तारीख को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक हासिल है और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सारी दुनिया में, आप अमेरिका में देख ले, बरतानिया में देख ले, अपने देश में देख ले, इंडिया में देख ले, हर जगह पे एहतजाज होते हैं। हमारे आइन में भी हर एक को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन जहाँ पे एहतजाज का हक दिया है हमारे आइन में, वहाँ पे कुछ कदगनी भी लगाए हैं। तो अगर कोई भी पार्टी, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात उलमा इस्लाम हो, अगर वो जो आइन में जो लिखा है इन हुदूद के अंदर एहतजाज करते हैं तो इस पे न हुकूमत को कोई एहतजाज होना चाहिए, एतराज़ होना चाहिए और न किसी और को होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इससे हट के और कानून अपने हाथ में लेते हैं तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ जहाँ पे जमहूरियत है या डिक्टेटर है या बादशाहत है, जहाँ भी कोई कानून अपने हाथ में लेते हैं तो कानून अपने हरकत में आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत सबक सीख लिया है जब जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। बजाय इसके कि हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाए, रियासत को कोई नुकसान पहुंचाए, उन्होंने खुद अपने नुकसानात उठाए हैं। तो हमारा ख्वाहिश भी है और हमारा तवक्कु भी है कि इस बार पीटीआई का जो एहतजाज होगा वो आईन के अंदर होगा, वो कानून के अंदर होगा। चट्टान साहब, और इंशाअल्लाह ताला। और चट्टान साहब, ये कैसी जमहूरियत है जहां पर अपने ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तान की सेना जंग लड़ती है? नवंबर 2024 में शूट एट साइट का ऑर्डर था ना, गोली देखते ही गोली मारने का आदेश थे ना। पाकिस्तान की आर्मी पीटीआई कार्यकर्ताओं से जंग लड़ रही थी ना, और वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने चोरी से सत्ता हथियाई है। पाकिस्तान में जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है।